बरसगीर के नामवर मौसीकार रोबन गोश की आज बरसी मनाई जा रही है। वो 13 फरवरी 2016 को हमसे हमेशा के लिए बिछड़ कर अपने खालके की से जा मिले थे। रोबन गोश पाकिस्तान और बांग्लादेश की मशहूर फिल्मी अदाकारा शबनम के शोहर भी थे। अब तफसील से बात करते हैं उनकी जिंदगी के ऊपर। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मौसीकार रोबन गोश के वालिद इंटरनेशनल रेड क्रॉस से दूसरी जंग अजीम के दौरान मुंसलिक थे। उनके वालिद की ड्यूटी इराक के अंदर थी और वहीं पर 13 सितंबर 1937 को वो बगदाद में पैदा हुए। 6 साल की उम्र थी जब वो अपने वालिदैन के साथ इराक से बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान ढाका में आकर रहने लगे। यहीं पर उन्होंने मौसीकी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और फिर ढाका के एक स्कूल से बाकायदा मौसीकी की तालीम भी हासिल की। मौसीकार रोबन गोश ने फिल्मी गानों के लिए मौसीकी तरतीब देने का आगाज तो बंगाली फिल्मों से किया था, लेकिन 1961 में फिल्म चंदा उनके कैरियर की पहली उर्दू फिल्म थी और जबकि उनके फनी कैरियर की सबसे मशहूर फिल्म आईना थी, जिसके गाने आज भी लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। फिल्म आईना के गानों की मकबूलियत 30-35 साल गुजरने के बाद भी कम नहीं हुई। अब चंद मकबूल फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं जिनमें आपने अपनी मौसीकी दी। उनमें एहसास, अमन, चकोरी, चाहत, शराफत, तलाश और बंदिश वगैरह शामिल है। जबकि फिल्म जो डर गया वो मर गया बतौर म्यूजिक डायरेक्टर उनकी आखिरी पाकिस्तानी फिल्म थी। रोबन गोश की खिदमात को सराहते हुए 6 मरतबा उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड निगार अवार्ड भी मिला। 80 की दहाई के आखिर पर जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने ज़वाल का शिकार होने जा रही थी तो रोबन गोश अदाकारा शबनम के साथ बांग्लादेश में मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो गए। अदाकारा शबनम से आपका एक बेटा है जिसका नाम है टोनी रोबन गोश और वो 1966 में पैदा हुआ था। रोबन गोश और अदाकारा शबनम को सबसे पहले अदाकार वहीद मुराद ने दावत दी थी कि वो वेस्ट पाकिस्तान में आए और वहां पर आके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करें, और बाद में रोबन गोश ही ऐसे मौसीकार थे जिन्होंने शबनम को मना कर दिया था कि वो वहीद मुराद के साथ काम ना करें, जिसकी वजह शबनम ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी कि वो दोनों टीवी लॉन्च में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और साथ पीने पिलाने के भी गिलास चल रहे थे। उसी दौरान उन दोनों की किसी बात पर नाराजगी हो गई और जब वहीद मुराद वहां से उठकर चले गए तो रोबन गोश ने शबनम को कहा कि वो आइंदा वहीद मुराद के साथ काम नहीं करेंगी। रोबन गोश और वहीद मुराद के दरमियान क्या बात हुई थी इसका ना शबनम को पता है और ना आज तक उन्होंने किसी इंटरव्यू में बताया। अलबत्ता उन्होंने शबनम को मना कर दिया था कि वो वहीद मुराद के साथ बतौर हीरोइन काम नहीं करेंगे। रोबन गोश को अदाकार नदीम बहुत पसंद थे और उन्होंने कभी भी अदाकारा शबनम को मना नहीं किया था कि वो नदीम के साथ ना काम करें, बल्कि नदीम और शबनम की जोड़ी सबसे ज्यादा पॉपुलर जोड़ी उर्दू फिल्मों की समझी जाती है। दूसरी अदाकारों के मुकाबले में उन दोनों ने इकट्ठे सबसे ज्यादा मूवीज बनाई हैं। रोबन गोश के पास 1947 से लेकर 1998 तक पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी रही है और उसके बाद बांग्लादेश की 1998 से लेकर 2016 तक सिटीजनशिप रही। रोबन गोश 13 फरवरी 2016 को ढाका बांग्लादेश में इंतकाल कर गए और अपने खालके की से जा मिले। ये थी स्टोरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए मशहूर और मरूफ म्यूजिक डायरेक्टर रोबन गोश की। दो प्यासे दिल एक हुए ऐसे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, आँखों में तेरी प्यार के खिलने लगे कमल, कहाँ लेके चला मुझे ये दिल मेरा, प्यार भरे दो शर्मीले।
इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जबकि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.